श्री कृष्ण कहते हैं, समय का उपयोग करके बहुत सा धन कमाया जा सकता है, परंतु धन का उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। अतः सही का समय उपयोग करना सीख लो। लोहे को कोई और नष्ट नहीं करता, बल्कि उस पर लगी जंग ही उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार कोई आपको हरा नहीं सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार के द्वार पर खड़ा कर देगी। इसीलिए अच्छा सोचो और जीत जाओ। जीवन में उछलो तो ऐसे कि सारे आसमान को छू लो, और जीवन की गहराई में ऐसे डूबो कि उसके सभी चमकते मोती खोज निकालो। अच्छा सोचोगे तो अच्छा वापस आएगा, बड़ा सोचोगे तो बड़ा वापस आएगा। मीठा बोलोगे तो मीठे बोल ही दूसरों से सुनोगे, और कड़वे बोलोगे तो खड़ी खोटी ही सुनने को मिलेगी। क्योंकि हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। एक निश्चित लक्ष्य को लेकर सही राह पर चलना जीवन यात्रा कहलाता है, और बिना लक्ष्य के किसी भी रास्ते पर चलना जीवन का भटकाव कहलाता है। इसीलिए कम से कम एक लक्ष्य आपके पास हमेशा होना ही चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी कार्य में जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी आपको भटकाव की ओर ले जाएगी। भटकाने से अच्छा है कि थोड़ा रुको और समझो और उसके बाद चलो। आपका दिमाग एक भट्टी की तरह होता है, जो हर समय आपके अनंत विचारों की ऊर्जा से गर्म रहता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस ऊर्जा का उपयोग किस तरह करते हैं। लोग कहते हैं कि हमेशा व्यस्त रहो। अच्छी बात है, लेकिन व्यस्त रहना ही काफी नहीं होता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कब और किस कार्य में व्यस्त हो। यदि आप चाहते हो कि लोग आपको पहचाने, तो अधिक से अधिक लोगों से अपनी पहचान बढ़ाओ। यदि आप चाहते हो कि लोग आपकी बात माने, तो लोगों के दिलों में जगह बनाओ। और यदि आप चाहते हो कि लोग आपको हमेशा याद रखें, तो उठो और कुछ नए विचार लोगों को दो। अगर आप अच्छे कार्य करते हैं तो दूसरों के सामने अपनी तारीफ कभी मत करो, क्योंकि यदि आपके कार्य वास्तव में अच्छे हैं तो आपके अच्छे कार्य ही सबको बता देंगे कि आप कैसे हैं। सफल लोग खुद अपने बारे में नहीं बोलते, बल्कि उनके कार्य उनके बारे में बोलते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, अपना मुंह खोलने से पहले अपना दिमाग खोलना बहुत जरूरी है। अर्थात जब भी आप कहीं भी कुछ बोलें, तो पहले खुले दिमाग से सोच लें कि इसका परिणाम क्या होगा। यदि परिणाम अच्छा हुआ तो तुरंत बोल दे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी कार्य शुरू करो सोच समझ कर शुरू करो, और यदि शुरुआत कर दिए हैं तो बीच में किसी भी वजह से उस कार्य को मत रोको। क्योंकि जब आप पीछे जाकर किसी दूसरे कार्य को शुरू करके फिर वहीं पर पहुंचेंगे जहां आपने पहले वाला कार्य छोड़ दिया था, तो जरा सोचिए, इससे कम मेहनत और इससे कम समय में आप पहले वाले कार्य को पूरा कर सकते थे। यदि आपसे पहले कोई और सफल हो जाता है तो घबराना मत, क्योंकि आप भी जानते हो कि घर बनाने से ज्यादा समय बंगला बनाने में लगता है। जब आप हर किसी से मिली सीख को अहमियत समझ लेंगे, तो आपका जीवन बदल जाएगा। जिस प्रकार एक वातावरण में केवल एक ही तरह के पेड़ पौधे उगते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने वातावरण के एक ही अंश हैं। यदि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने वातावरण को बदलें। अपने लक्ष्य को बार बार बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर बदलाव चाहते हो तो अपनी कोशिश करने के तरीके में बदलाव करो।
परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करो और इस परिवर्तन जीवन का आनंद लेना प्रारंभ करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप किसी भी चीज को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता करने से कोई नहीं होगा, हमारी चिंता तो कोई और कर रहा है। इसीलिए आप चिंता छोड़ उस काम पर पूरा फोकस लगा दीजिए जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। अगर यह सब करते हुए आपके साथ कुछ भी बड़ा हो जाता है तो फिर बिना रुके आपको अपनी मंजिल तय करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे साथ कुछ भी बड़ा या अच्छा होता है यह सब कुछ पहले से ही तय होता है। इसीलिए इस बारे में चिंता करके आप अपना समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। भलाई इसी में है कि हमें बिना परेशान हुए अपने बहुमूल्य समय का पूरा उपयोग करना चाहिए। भगवान हमारे बारे में सब कुछ पहले से ही तय करके रखे हैं, बस हमें चिंता छोड़ लगातार प्रयास करना चाहिए। अतः हमें जो मिलना है वह मिल जाएगा। दोस्तों, इसे हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार की बात है, दो लड़के एक आश्रम में रहते थे। दोनों अपने गुरु की दिन रात सेवा करते थे। उन दोनों लड़कों में से एक लड़के की बहन की शादी तय थी। वो अपनी बहन की शादी की तैयारी धूमधाम से करना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे और उनकी स्थिति उनके गुरु बहुत अच्छी तरह से जानते थे, पर वो भी उनकी मदद नहीं करते थे। जब दोनों लड़के गांव जाने के लिए तैयार हुए तो गुरु ने उस लड़के को 5 अनार दिए जिसकी बहन की शादी थी। गांव जाते समय 5 अनार पाकर लड़का बहुत दुखी था। उसे तो पैसों की जरूरत थी, वह अनार का क्या करेगा। उसे अपने गुरु पर गुस्सा आ रहा था। जब दोनों लड़के गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में राजा के सैनिक इस बात की घोषणा कर रहे थे कि किसी के पास अनार है, राजा को इसकी बहुत जरूरत है। हमने बहुत प्रयास किया परंतु अनार नहीं मिला। राजा की बेटी बहुत बीमार है और इस दवा के लिए अनार की जरूरत है। दोनों लड़कों ने सोचा हमें अनार की कोई जरूरत नहीं है, या अनार हम राजा को दे देंगे और उनकी बेटी का अच्छा इलाज हो जाएगा। दोनों लड़कों ने अनार को लेकर राजमहल पहुंचे और लड़कों ने अनार राजा को सौंप दिया। राजा ने उन्हें इसके लिए बहुत सारा इनाम दिया, पैसा, जेवरात और बहुत कुछ। उस लड़के की बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई। अब उस लड़के को इस बात पर अफसोस हो रहा था कि उसने बिना सोचे समझे अपने गुरु को घूस रहा था और उन्हें भला बुरा कह रहा था। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और इसी तरह रोज मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।